हर महादेव। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। सावन का महीना चल रहा है, बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में। आप हर सोमवार को शिवालय पहुंच जाते होंगे बाबा के आशीर्वाद लेने, उन्हें जलाभिषेक करने, जल चढ़ाने, बेलपत्र चढ़ाने। लेकिन कई सारे सवाल होते हैं हम सबके मन में कि हम भोलेनाथ की पूजा तो करते हैं, लेकिन किस तरीके से करनी चाहिए, क्या कुछ आध्यात्मिक तौर पर इसका महत्व है, क्या धार्मिक महत्व है, बहुत सारे सवाल। और उन सवालों के जवाब जानने की उत्सुकता भी आपके मन में होगी। तो उन्हीं सवालों के जवाब हम आपके सामने लेकर आए हैं और जिनसे इन सवालों के जवाब हम जानेंगे, उनसे वो जवाब सुनकर भी आपके मन में जो उत्सुकता होगी वो भी भर जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ कि शिव की आराधना करने वाले आज बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाएंगे। तो चलिए स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ जीवनदीप आश्रम विकास नगर के स्वामी श्री कौशिक चैतन्य जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका आज की खबर में। हर हर महादेव सभी को। ओम नमः शिवाय। हरि ओम। बिल्कुल, हर हर महादेव की गूंज तो इस वक्त पूरे देश में सुनाई दे रही है और उन सभी भक्तों के मन में भी है। लेकिन क्योंकि हम हमेशा तो पूजा करते हैं भोलेनाथ का, पर हम सावन के महीने में अक्सर देखते हैं स्वामी जी कि लोगों के बीच एक अलग ही आध्यात्मिक जो आराधना है भगवान शिव के प्रति वो बढ़ जाती है। तो सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे अपनी उत्सुकता के आधार पर भी जानना चाहूँगी कि सावन के महीने में शिव जी की पूजा करने के प्रति, इतनी ज़्यादा आराधना के प्रति लोगों के मन में क्यों इतनी आस्था बढ़ जाती है और इतना महत्व क्यों रखता है ये महीना शिव जी के लिए? बहुत ही सुंदर। सभी का बहुत स्वागत है श्रावण के इस पवित्र पावन पुनीत अवसर पर। सबसे पहले तो आप सभी को, जो भी हमारे खबर आज की खबर के जितने भी दर्शक हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आपके लिए भी बहुत बहुत भगवान से कृपा की। देखिए, श्रावण और शिव इन दोनों का आपस में गहरा संबंध है। जैसे कि हम नवरात्रि का जब समय आता है तो देवी की पूजा करने में हमारी श्रद्धा बढ़ जाती है। कार्तिक का महीना आता है तो भगवान कृष्ण और तुलसी की पूजा हम करते हैं। माघ का महीना आता है तो हम गंगा स्नान करते हैं और प्रयाग में जाकर कल्पवास करते हैं। ऐसे ही जो श्रावण है वो भगवान शिव से संबंध रखता है और इस श्रावण के महीने में भगवान शिव का जलाभिषेक होता है और भगवान शिव को जल बहुत प्रिय है। जैसे भगवान विष्णु को नमस्कार प्रिय है, श्रृंगार प्रिय है, वैसे ही भगवान शिव को जल प्रिय है। उनको आप कुछ दो या न दो, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या परीक्षति। हे अर्जुन, मेरे भक्त मुझे पत्र पुष्प फल जो कुछ भी दे हम उसको स्वीकार करते हैं। बस उसमें एक चीज़ होनी चाहिए, श्रद्धा, बिल्कुल, भावना, दिखावा नहीं। हाँ। कि दूसरा कोई जा रहा है तो मुझे भी जाना है, इसलिए नहीं जाना है, बल्कि मेरी श्रद्धा है, मेरा शिव के साथ गहरा संबंध है, इसलिए मुझे जाना है। इस भाव से जब आप आकर भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, शहद चढ़ाते हैं, पंचामृत चढ़ाते हैं, हाँ, रोली, गुलाल, अबीर, अभ्रक, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, जब इन द्रव्यों से भगवान का आप पूजन करते हैं तो एक बड़ी सुंदर बात कही, कबहू तो दीना नाथ के भनक पड़ेगी कान। जब आप बार बार ये चीज़ें भगवान को अर्पित करेंगे तो भगवान कहेंगे कौन मेरी पूजा कर रहा है। और जब एक बार उनके कानों में आपका भाव चला जाएगा तो आपका जो मनोरथ है, आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। अच्छा, विशेष रूप से ये श्रद्धा बढ़ जाती है। दूसरी बात ये भी है कि जब हम एक तरह का वातावरण देखते हैं समाज में निर्मित हो रहा है तो उस वातावरण का भी प्रभाव मेरे मन में पड़ता है। जैसे अभी गणपति आएंगे तो स्वाभाविक रूप से बड़े बड़े पंडाल, भगवान गणपति का मूर्तियां लगेंगी और लोग जाएंगे, तो कई बार व्यक्ति का मन नहीं भी होता है तो वो एक माहौल, वातावरण देखकर भी हम जाकर नतमस्तक हो जाते हैं। तो कई बार भक्ति मेरे भीतर रहती है लेकिन जागृत नहीं होती, तो किसी के कारण हम जागृत हो जाते हैं। तो श्रावण में शिव भक्ति ऐसे ही सभी के भीतर जागृत हो जाती है। और क्योंकि हम देखते हैं कि ऐसे नॉर्मली तौर पर भी सोमवार के दिन लोग जाते हैं, जलाभिषेक करते हैं, पर जो श्रावण मास है उसमें हम देखते हैं वो लोग भी जाते हैं जो हमेशा पूजा पाठ नहीं करते हैं। शिवालयों पर इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है, पर बेलपत्र चढ़ाना, धतूरा चढ़ाना, कुछ चीज़ें होती हैं जो शिव जी को बहुत अति प्रिय होती हैं और वो चीज़ें चढ़ाने का ऐसा कहते हैं कि बहुत फल भी मिलता है। शिव जी आपकी वो मनोकामना सुनते हैं।
तो बेलपत्र और धतूरा क्या क्या चीजें हैं जो शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है और क्या क्या देखिए, इनकी मान्यता है? बड़ी सुंदर बात आपने कही। सबसे पहली चीज तो मैं कहूँगा कि दुनिया को जिस जिस चीज़ों को दुनिया ने अस्वीकार कर दिया, त्याग कर दिया, उन सभी चीज़ों को भगवान शिव ने स्वीकार कर दिया। बिल्कुल। ऑर्डरदानी है, वो कभी किसी का त्याग नहीं करते, हमेशा सबको स्वीकार करते। भांग, धतूरा, बेलपत्र कोई नहीं चाहता। लोगों के हाथ में भी लग जाता है तो लोग उसको दूर कर देते हैं, लेकिन भगवान शिव ने उसको स्वीकार किया। भगवान शिव का आप स्वरूप देखिए, उनके मस्तक पर चंद्रमा है, उसके ऊपर आप चले जाइए तो भगवान शिव के मस्तक पर कलकल निनाद करती हुई भगवती भागीरथी गंगा विराजमान है। जटाएं हैं, 3 नेत्र हैं, गले में सर्पों की माला है, बागंबर पहने हुए हैं और कानों में कुंडल भी, हम लोग तो सोने चांदी के पहनते हैं, भगवान शिव बिच्छुओं का कुंडल धारण करते हैं। तो दुनिया के जितने भी लोगों का त्याग सबने कर दिया, भगवान शिव ने सबको स्वीकार कर लिया। क्योंकि वो कहते हैं इस संसार में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको स्वीकार न किया जा सके, और सभी में कोई ना कोई गुण जरूर है। ध्यान रखिएगा, हम जिसको नकारा समझकर छोड़ देते हैं उसमें कोई ना कोई गुण होता है। एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा भी होगा कि बंद घड़ी भी 24 घंटे में एक बार सही समय बता देती है। बंद है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप सही समय पर एक बार देखेंगे तो सही समय बताएगी। पर वो बंद हुई है उस समय वो सही बताएगी। वैसे ही जीवन में प्रत्येक चीज़ों को हमें अगर संभालना आ जाए तो हमारे लिए उपयोगी हो जाता है। भगवान शिव के ऊपर भांग चढ़ती है, धतूरा चढ़ता है, हाँ, बेलपत्र चढ़ता है। अब बेलपत्र में देखिए 3 पत्तियां हैं। वो 3 पत्तियां हमारे भीतर के 3 गुणों का प्रतिनिधित्व करती हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो भगवान शिव के ऊपर हम वो बेलपत्र चढ़ाकर मानो भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये 3 पत्तियां सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण हम आपको अर्पित कर रहे हैं। अब आप मुझको त्रिगुण से रहित कर दीजिए, सम कर दीजिए। और त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चा त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बेलपत्रम शिवार्पणम। ये 3 पत्तियां नहीं माने हमारे 3 जन्मों के पापों का नाश कर देती हैं। बेलपत्र के दर्शन मात्र से व्यक्ति को सात्विकता और पवित्रता की अनुभूति होती है। अब हम लोग तो कहते हैं कि हाथों से बहुत सारे लोग नाना प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन लगाते हैं। हम लोगों को तो लगता है कि हाथों में हल्दी लग जाए, कुमकुम लग जाए, अबीर लग जाए, चंदन लग जाए, गुलाल लग जाए, अबीर लग जाए, भस्म लग जाए, और तुलसी के पत्तों से, बेल के पत्तों से, भांग के पत्तों से जो हाथों में एक सुगंध आती है, वो इस शरीर की उपयोगिता है। सौंदर्य प्रसाधन से इस शरीर को सुंदर बनाने की उपयोगिता नहीं, बल्कि आपके हाथों में भगवान को चढ़ाकर जब वो चंदन आप भगवान को लेपित करें, ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम, तो जब भगवान के उस शिवलिंग पर आप चंदन लगाएं तो आपके हाथों से निकलने वाली जो सुगंध है स्वयं ही आपको एक आह्लाद, प्रसन्नता, चेतना प्रदान करती है। तो लेकिन ये कब होगा? ये जब आप भक्ति के भाव में उतरेंगे, जब आप ये करेंगे, प्रैक्टिकली आप जब करना शुरू करेंगे, तब उन चीज़ों से आपको प्रेम हो जाएगा। तो भगवान तो सब कुछ स्वीकार करते हैं। और ये श्रावण का महीना जो आपने पूछा, ये श्रावण का महीना केवल भक्त ही शिव की आराधना और अभिषेक नहीं करते हैं। आप देखिए पूरी प्रकृति इस संसार का अभिषेक कर रही है। आज आप देखिए, हम लोग जिस समय बैठे, स्वाति नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र में आप देखिए बादलों से गिरती हुई जो बूंदें हैं, अगर आप भावना कर पाएँ तो आपको लगेगा कि ये मानो प्रकृति ने इस कण कण में विराजित जो भी शिव के रूप में है उसका अभिषेक कर रही है। तो बादल भी वर्षा के रूप में हमें, हमारी इस पूरे शिव रूपी प्रकृति का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं। अच्छा, अगर आप मंदिर नहीं जा पाए तो क्या करें? बोले गिरती हुई जो बूंदें हैं, उन गिरती हुई बूंदों में आप भावना करिए कि मानो आपने हाथ में श्रृंगी पकड़ रखी है, उसमें जल है, और जैसे जल शिवलिंग पर जा रहा है वैसे ही प्रकृति ने ऊपर से जल बरसाया है और इस संसार को अभिषिक्त कर रहा है। आपका मन अपने आप आह्लादित और प्रसन्नचित हो जाएगा। तो जीवन के भीतर आवश्यकता है कि पूजा पाठ केवल दिखावे का माध्यम न बने, बल्कि उसके पीछे की
एक जो साइंटिफिक चीज़ें हैं हाँ, वो भी समझने की जरूरत। उसके पीछे आप क्या लाभ ले सकते हैं, ये भी जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक पूजा पाठ केवल दिखावा मात्र रह जाएगा, कर्मकांड बनकर रह जाएगा। लेकिन आप उसके पीछे का भाव समझेंगे तो आपको उसका अधिक लाभ मिलेगा। और बहुत ज़रूरी भी है इन सब चीज़ों को समझना, क्योंकि आज का जो जनरेशन है वो दो चीज़ों में बटा हुआ है। एक तो आप देखेंगे बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करता, और दूसरा जो है, जो दूसरा गुट है वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करता है। और मतलब हम देखते हैं कि आजकल जो कल्चर है, एक तरफ तो क्लबिंग का कल्चर है, दूसरी तरफ लोग जाते हैं मंदिरों में, हर मंदिर में जेनजीज पहुँचते हैं, युवा पहुँचते हैं। तो उन्हें ये समझने की ज़रूरत है, और आपने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है स्वामी जी। पर क्योंकि सावन का महीना है और सोमवार के दिन बहुत सारे लोग व्रत रहते हैं, तो उन्हें भी ये जानने की उत्सुकता होगी कि इस व्रत के पीछे की वजह क्या है, क्यों व्रत रहा जाता है, और व्रत के दिन आखिरकार क्या क्या करना चाहिए। बहुत अच्छा। देखिए, व्रत का मतलब है उपवास। उपवास का मतलब है संयम, अपने इंद्रियों पर संयम, अपने मन पर निग्रह, अपने शरीर को साधना ही व्रत है। आपने व्रत कर लिया, अन्न नहीं खाएंगे, लेकिन आपके मन में नाना प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, राग, द्वेष, अविद्या, अभिनिवेश, हाँ, चिंता, एक दूसरे की बुराई चल रही है और आप व्रत हैं। ऐसे व्रत का क्या ही मतलब है। अच्छा, आप व्रत हैं, हम भोजन तो नहीं करेंगे, लेकिन 24 घंटे आपके मन में भोजन का चिंतन चल रहा है, भोजन का चिंतन, हम और दुनिया को बताते फिर, अरे हम तो व्रत हैं, हम तो आजकल खा नहीं रहे, हम तो व्रत हैं। ऐसे व्रत का कोई मतलब, व्रत का मतलब है आप संयमित जीवन जीते हैं। आपने संकल्प ले लिया है कि आज से आपका जीवन संकल्पित हो गया संयम के लिए, साधना के लिए, और अपने मन के ऊपर, विकारों के ऊपर नियंत्रण करना ही उपवास है। अपने मन को संयमित करना ही व्रत है, और उस व्रत में भगवान को माध्यम बनाते हैं, क्योंकि ऐसे तो हम कर नहीं सकते। अच्छा, अगर कोई ऐसे कह दो आज भोजन मत करो, तो नहीं हो पाए, लेकिन हम कहेंगे नहीं आज सोमवार है भोजन मत करो, तो हमने एक मीडियम बना लिया कि भगवान शिव के निमित्त आज हम व्रत रहेंगे, भोजन नहीं करेंगे, मंगलवार को नहीं करेंगे, या जो भी दिन हम एकादशी को नहीं करेंगे, पूर्णिमा को नहीं करेंगे, अमावस्या को नहीं करेंगे, या जो जिस दिन भी व्रत करता हो, नवरात्रि का 9 दिन का व्रत शरीर को संयमित कर देता है, साधना कर देता है। अच्छा, व्रत का एक मतलब और है, जीवन के भीतर सात्विकता को धारण करना, जीवन के भीतर सादगी को लेकर आना। व्रत का मतलब केवल अन्न को छोड़ देना नहीं है, इसलिए व्रत को उपवास भी कहा गया। उपवास का मतलब है अपने आप को भगवान के समीप ले जाना। उप माने समीप, वास माने बैठना। तो जब आप अपने आप को भगवान के समीप ले जाकर बैठते हैं, बैठाते हैं, अपने मन को भगवान के पास ले जाकर समर्पित कर देते हैं, उसका नाम उपवास है। आप भोजन करके भी उपवास कर सकते हैं, लेकिन शर्त है कि आपने अपने मन को भगवान को समर्पित कर दिया। लेकिन आप भोजन ना करके भी, हो सकता है बहुत काम, क्रोध, लोभ में रहकर आपके व्रत का कोई लाभ ना मिले। तो व्रत अर्थात संयम, व्रत अर्थात अपने भीतर एक ऊर्जा की अनुभूति। और भोजन कर करके साइंटिफिक तरीके से आएँ तो भोजन के माध्यम से शरीर में बहुत सारे विकार आते हैं। तो जब हम व्रत करते हैं तो शरीर को भी थोड़ा रिलैक्स मिलता है। शरीर के अंगों में जो काम कर करके, खा के हमने शरीर को काम पर लगा रखा है, उसको भी थोड़ा सा आराम मिलता है, शांति मिलती है। इसलिए सप्ताह में 1 दिन, 15 दिन में 1 दिन, अथवा महीने में 1 दिन या 2 दिन तो हमको व्रत रहना ही चाहिए। और व्रत का मतलब फलाहार है, उपवास है, अर्थात कम से कम चीज़ें और फल लेकर। एक बार की बात है, किसी ने कहा स्वामी जी आप हमारे यहाँ भोजन पर निमंत्रित हैं, दोपहर को आप हमारे घर आइए। मैंने कहा ठीक है आएंगे, तो लेकिन हमारा एकादशी का व्रत है तो हम भोजन तो नहीं। बोले नहीं, आप आइए, फलाहार आपको खिलाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो दोपहर को हम लोग पहुँचे तो बातचीत होने लगी। थोड़ी देर बाद डाइनिंग टेबल पर फलाहार लगा, तो बोले स्वामी जी आइए भोजन करते हैं, फलाहार करते हैं। मैंने कहा चलो। तो जब जाकर वहाँ बैठे तो थाली में नाना प्रकार की चीज़ें क्या लग गई। बोले साबूदाने की दलिया, कुट्टू की पूड़ी, आलू की सब्जी, मखाने की खीर, टमाटर की चटनी, नाना प्रकार के व्यंजन उन्होंने बना के थाली में रखे। तो बोले स्वामी जी पाइए, ये व्रत का है। तो मैंने कहा हमने कहा था फलाहार है। बोले हाँ ये तो फलाहार, ये तो आलू है और ये सारी चीज़ें फलाहार। मैंने कहा फलाहार में फल छोड़कर सब कुछ है।
तो फलाहार में क्या होता है कि हम फल छोड़कर सब कुछ खाते हैं सेंधा नमक भी यूज करते हैं। और हम प्लानिंग 2 दिन से करने लगते हैं कि हमें फलाहार में क्या क्या खाना है। नहीं, फलाहार का मतलब है कि लिमिटेड, थोड़ा सा संयमित भोजन करने का, व्रत करने का लाभ हमको मिलता है। तो मेन चीज़ यही है कि आप खुद को कितना संयमित रख सकते हैं। असली उपवास तो वही है, और क्योंकि उपवास रहते हैं तो अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित करना, ये सबसे बड़ा मोटिव होना चाहिए। तो सोमवार का जो लोग व्रत रखते हैं उनके लिए एक बड़ा संदेश है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप कोई चीज़ करते हैं तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों करना चाहिए, ये सब जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसी वजह से हमने स्वामी जी से भी बातचीत की। सबसे बड़ी चीज़ स्वामी जी ये है कि हम देखते हैं जब सावन का महीना रहता है तो रुद्रा अभिषेक भी बहुत लोग कराते हैं। रुद्रा अभिषेक हम अक्सर ही देखते रहते हैं, नॉर्मली भी लोग कराते हैं, पर सावन के मास में क्योंकि कहा जाता है शिव का महीना है और शिव की आराधना करने से फल मिलते हैं, तो इसलिए भी रुद्रा अभिषेक कराते हैं। इसके पीछे की क्या वजह है और रुद्रा अभिषेक कराने के लिए कितनी चीज़ें करनी पड़ती हैं लोगों को? देखिए, रुद्राभिषेक का मतलब है, रुद्र माने शिव, अभिषेक माने जल से, शहद से, गन्ने के जूस से या किसी भी प्रकार के द्रव्य से लगातार धार का भगवान शिव के ऊपर गिरने का नाम अभिषेक है। तो रुद्राभिषेक अर्थात भगवान शिव की आराधना। रुद्राभिषेक में विभिन्न प्रकार के द्रव्य लगते हैं, जैसे दूध, दही, घी, शहद, पंचामृत, रोली, अबीर, गुलाल, चंदन, कमल पुष्प, गुलाब के पुष्प, भगवान का भोग प्रसाद, मिष्ठान, फल, पान, सुपारी, लौंग और वस्त्र, ये सारी चीज़ें भगवान के पूजन में लगती है। और अभिषेक करने का मतलब है कि हम अपने जीवन की श्रेष्ठतम चीज़ भगवान को समर्पित कर रहे हैं। देखिए, ज़्यादातर भगवान को हम दूध से अभिषेक करते हैं। दूध क्या है, आप एक छोटी सी चीज़ समझिए। इस दुनिया में मुझे ऐसा लगता है सबसे सेंसिटिव चीज़ अगर कोई चीज़ है तो वो है दूध। अब आज का जो मिलावटी वाला हो वो तो नहीं तो आप पहले देखिए, दूध का पात्र जो है, बर्तन, घरों में हमारी माताएं ऐसे संभाल के रखती थी और उसमें थोड़ा सा भी कोई गंदगी लग जाए तो दूध फट जाता था। अब आज तो आप 3 दिन पैकेट का दूध रख लीजिए, फटता नहीं है। तो इसकी बात नहीं कर रहे। दूध का मतलब क्या है, जीवन की सबसे शुद्धतम, पवित्रतम चीज़ आप भगवान को समर्पित कर। इसलिए भगवान को जो कुछ भी दीजिए, प्रकृति जी आपके माध्यम से मैं आप सभी को, दर्शकों को और भक्तों को बताना चाहता हूँ, भगवान को आप थोड़ा दीजिए, एक बार दीजिए, समर्पित भेंट करिए, लेकिन जो भी करिए जीवन की सबसे शुद्धतम, श्रेष्ठतम चीज़ करिए। प्राय आजकल क्या होता है, लोग पूजा करने के लिए जाते हैं तो दुकान पे पूजा वाली सुपारी दे दीजिए, अपने लिए मांगनी है तो कहेंगे खाने वाली सुपारी दीजिए, और पूजा के लिए चाहिए तो पूजा वाली सुपारी दे दीजिए। वस्त्र बोले पूजा वाले वस्त्र दे दीजिए। इवन अक्षत चावल जो कि 100-200 ग्राम लगता है, टूटे हुए चावल भगवान को चढ़ाते। अरे भैया, उसका नाम ही अक्षत है, अर्थात जो छत नहीं है, टूटा नहीं है, लेकिन आप अक्षत भी टूटे हुए चढ़ा रहे हो और पूजा भी कर रहे हो। तो तात्पर्य है, जो भी कुछ भगवान को समर्पित करो वो श्रेष्ठ समर्पित करो। आपके जीवन की सबसे अच्छी चीज़ जो हो सकती है भगवान को, अरे भैया थोड़ा सा दो, अच्छा दो। फल आपको जरूरी थोड़ा कि 50 किलो फल भगवान को चढ़ाओ, 5 फल चढ़ाओ, लेकिन बिल्कुल शुद्ध हो, साफ सुथरा हो, कटा फटा ना हो, गला ना हो, सड़ा ना हो, ऐसी चीज़ भगवान को समर्पित करो। अच्छा, अभी हमारे सामने कोई बर्तन आता है भोजन का, पानी का ग्लास ही आता है। अच्छा, उस पानी के ग्लास में चारों तरफ अगर पानी टपकता रहे और कोई लेकर आए ट्रे में पानी फैला रहे, आपको कैसा लगता है? अजीब सा लगता है ना, अटपटा लगता है। जब आप मनुष्य को इतना अटपटा लगता है तो आप भगवान के ऊपर ऐसे सड़े गले फल जाके चढ़ा देते हो। अरे एक दिन की तो बात है, मैं पूजा कर रहा था अभिषेक में, मंदिर में कोई आया, 10 रुपये का दूध का पैकेट दांत से फाड़ा और भगवान पर चढ़ाया, पन्नी वहीं फेंक दिया। और मैंने उसको मना किया, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल मतलब अनुभव की बात बता रहा हूँ, अभी श्रावण के महीने की बात है। मैंने उसको मना किया, भैया ये दूध पैकेट से क्यों चढ़ा रहे हो? बोले मैं तो ऐसे ही चढ़ाता हूँ, ऐसे ही चढ़ाऊँगा। मैंने कुछ नहीं, मैंने कहा ठीक है भैया, आपकी जैसी इच्छा। मतलब मैंने टोका तो उसको वो टोकना भी बुरा लगा। और दूध चढ़ा कैसे रहा, वो 10 रुपये का एक दूध का पैकेट, क्योंकि हाथ से तो फटेगा नहीं, कैंची आप लेकर आए नहीं है तो फाड़ेंगे कैसे? बोले दांत से फाड़ा और पन्नी से चढ़ाया, और पन्नी भी वहीं मंदिर में। आप मंदिर को साफ करने गए हो, दूध चढ़ाने गए हो?
भगवान को प्रसन्न करने गए हो कि और वहाँ गंदगी करके चले आए? आपकी इस पूजा से कोई लाभ नहीं। इसलिए पूजा करो तो बिल्कुल शुद्ध, सात्विक और मनमानी तरीके से नहीं, बिल्कुल वैदिक रीति से जैसी बताई गई है। हम आपसे निवेदन करेंगे, जैसे आपके घर की परंपरा है और आप क्या कहते हैं, ये तो मेरे घर की परंपरा है, हम इसके साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। तो क्या भगवान की कोई परंपरा नहीं है? भगवान का जो जैसे मर्जी आए वैसे आप करते चले जाओगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए भगवान के पूजा के नाम पर नशे का प्रचलन बिल्कुल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ये तो, कि शिव जी करते हैं। शिव जी क्यों उन्होंने विष पिया था, उसके पीछे की भी बहुत। शिव जी ने विष पिया, उस विष पीने के बाद उन्होंने उस विष को अपने कंठ पर रोक लिया, नीचे नहीं जाना गया, इसलिए वो नीलकंठ कहलाए। इसलिए विष का मतलब क्या है? विष का मतलब है आपके मन में कोई बात आए अथवा आपसे कोई अपनी बात कहे तो आप भी उसकी बात सुनकर कंठ पर रोक लो, उसको पेट में मत जाने दो, नहीं तो वो आपको परेशान कर देगा। अच्छा, कोई चीज़ नुकसान कब करती है? जब पेट में जाती है तभी तो शरीर में फैलती है। इसलिए जब जीवन में कोई विकार आए तो आप भी संयमित पूर्वक मन को नियंत्रित कर लो, तो आपको कोई भी प्रभावित नहीं कर सकता, कोई आपको परेशान नहीं कर सकता। इसलिए मेरे भाई बहन, भगवान शिव की आराधना से ये सीखिए। भगवान शिव के 3 नेत्र हैं, 2 नेत्रों से वो संसार को देखते हैं और तीसरे नेत्र से खुद को देखते हैं। ऐसे ही आप भी खुली आंखों से संसार को देखो, घर परिवार मकान दुकान पति पत्नी बच्चे मित्र को देखो, लेकिन बंद आंखों से खुद को निहारो। भगवान के मस्तक पे चंद्रमा विराजित है, इसका प्रतीक क्या है? आप अपने मस्तक को हमेशा शीतल रखो। आप अपने मस्तक पर कभी क्रोध को, कभी गर्मी को, कभी आवेग को, कभी किसी भी प्रकार के विकार को मत आने दो। चंद्रमा का मतलब होता है शीतलता। भगवान अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण करते हैं। उसके ऊपर गंगा जी, गंगा जी किसकी प्रतीक है? भक्ति की प्रतीक है, शरणागति की प्रतीक है, प्रेम की प्रतीक है, वो प्रवाह की प्रतीक है। ऐसे ही गंगा जी को सिर पर धारण करने का मतलब है भगवान शिव के कि आप भी अपने मस्तिष्क में कोई चीज़ रुकने मत दो। अगर संसार का कोई विकार आए तो गंगा के प्रवाह की धारा की तरह उसको बहा दो, तो वो आपको कभी प्रभावित नहीं करेगा। भगवान शिव के विभिन्न प्रकार के बागंबर धारण करते हैं, नंदी उनकी सवारी है। भगवान के शिव के जो गण हैं आपस में बैरी हैं, लेकिन पास में आकर सब एक दूसरे के मित्र हो जाते हैं। क्यों? ये भगवान शिव की महिमा है। उनके गले में सर्पों से सीखिए कि आप अपने आसपास उन लोगों को भी त्याग नहीं सकते जो निगेटिव लोग हैं, लेकिन आप उनको उतना ही स्पेस दो जितनी आपको ज़रूरत है। उनको सिर पर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए सर्प को सिर पर नहीं चढ़ाते, गले में रखते हैं। भगवान शिव के विभिन्न रूपों को हमें सीखने की आवश्यकता है और भगवान समकारी हैं, कभी किसी के लिए वो विषम नहीं होते। इसलिए आप भी व्यवहार करते समय संसार में ऐसे ही रहें। बिल्कुल, भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि हर चीज़ों की ज़रूरत है सृष्टि में और इसीलिए चीज़ें बनी हुई हैं। चाहे अगर हम आपने सर्प का भी जिक्र किया, ये समझ में आता है कि उसकी भी क्या इम्पोर्टेंस है और उसको कहाँ पर रखना है, तो वो सारी चीज़ें शिव जी समझाते हैं। पर मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी स्वामी जी कि हम हमेशा कहते हैं कि शिव तो भोले हैं, उनकी पूजा उनकी आराधना सबसे आसानी से करते हैं और मतलब अगर आप दिल से अगर उनकी पूजा कर रहे हो तो आपकी सभी मनोकामना पूरी होती है, क्योंकि वो भोले हैं और वो जरा सी चीज़ों में ही खुश हो जाते हैं। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है और हम क्यों कहते हैं कि शिव की पूजा, वो जैसे एक बेलपत्र भी अगर आप चढ़ा दो, मन से चढ़ा दो, अपनी आस्था से चढ़ा दो, तो भगवान तक वो पहुंचता है। जी देखिए, भगवान शिव किसी आडंबर में फंसे हुए नहीं हैं, सहज सरल हैं, कैलाश पर नित्य निवास है और कैलाश पर निवासी जो भगवान शिव हैं, शशांक शेखर आशुतोष औढ़रदानी, कल कल निनाद करती हुई भगवती भागीरथी गंगा उनके सिर पर, द्वितीया का चंद्रमा, मस्तक पर त्रिपुंड, हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू, बागंबर पहने हुए, ये भगवान शिव का जो अद्भुत स्वरूप है वो सहजता का स्वरूप है। वो आपके द्रव्य, आपकी वस्तुओं की उनको भूख नहीं है, आपके भावना की भूख है। इसलिए आपके जीवन में एक लोटा जल भी यदि शिव जी को समर्पित कर देते हैं और हर हर महादेव बोलते हैं, ओम नमः शिवाय बोलते हैं, आपको कोई वैदिक मंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं, आप जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जप करें,
हर हर महादेव का जप करें। और अगर आपको आता है तो तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। अघोरेभ्योऽत घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। इन प्रकार के वैदिक मंत्रों का उच्चारण करें। कोई ब्राह्मण को बुला लें, नहीं हो सकता तो आप ओम नमः शिवाय से दूध, ओम नमः शिवाय से दही, ओम नमः शिवाय से पंचामृत, ओम नमः शिवाय से घी, ओम नमः शिवाय से शहद, ओम नमः शिवाय से आपने रोली, अक्षत, चावल सब कुछ आपने चढ़ा दिया, भगवान स्वीकार कर लेंगे। और भगवान शिव तो ऐसे हैं कि जब भगवान श्री राम भी लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जाते हैं तो रामेश्वरम में समुद्र के किनारे पहले पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं। और भगवान राम कहते हैं कि लिंग थापि विधिवत करि पूजा शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिवलिंग को, पार्थिव लिंग को बनाकर पूजा किया और परिणाम क्या हुआ? भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करते हैं। तो जीवन में आपको कुछ भी चाहिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, विजय, यश, कीर्ति, तो आप भगवान शिव की शरणागति लीजिए। मैं निश्चित रूप से आपको आश्वासन देता हूं कि भगवान शिव आपके मनोरथ को पूर्ण करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उनको कुछ चाहिए नहीं। रावण उनकी शरण में आता है तो उसको पूरी उठा के लंका दे देते हैं, पूरा का पूरा साम्राज्य दे देते हैं। जो संपत्ति शिव रावण दीन दिए दसमाथ, सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। रावण आता है तो उसको देते हैं, विभीषण आता है तो उसको देते हैं। जो उनकी शरण में आता है उसको भगवान दे देते, क्योंकि उनको कुछ चाहिए ही नहीं। और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो अपने पास रखेगा नहीं। इसलिए जब आप उनके पास जाओ तो भगवान से प्रार्थना कर दो, प्रभु तनिक मेरी ओर भी निहार लो, मुझे भी देख लो, मैं आपकी शरण में आया हूँ। और एक बात मैं आपको बताऊँ, ये भारतवर्ष किसका देश है? विश्वनाथ का देश है। ये भारत जगन्नाथ का देश है। तो इस भारतवर्ष के जो विश्वनाथ और जगन्नाथ का देश है, वहाँ कोई भी भक्त खुद को अनाथ न समझे। आप सबके माता पिता भगवान शिव हैं। हम लोग सन्यासी लोग जब सन्यास लेते हैं तो इस बात की घोषणा करते हैं कि अब संसार के माता पिता का तो त्याग कर दिया, लेकिन आज से मेरे माता पिता कौन हैं? बोले माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरः, बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। मेरी माँ पार्वती हैं, मेरे पिता शिव हैं, और हमारे भाई बंधु कौन है? माता पिता भाई बंधु तो बोले जितने भी शिव भक्त हैं, भगवत भक्त हैं, वो सब हमारे भाई बंधु हैं। हम और आप एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन किसके कारण आज हम यहाँ बैठ के चर्चा करने? भगवान के ही कारण। तो जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, भक्त हैं, वो सब कौन है? बोले हमारे सब सगे संबंधी हैं। इसलिए इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो मेरा अपना नहीं है। जो भगवान का भक्त है वो सब अपने हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें इतनी बड़ी जानकारी देने के लिए, क्योंकि श्रावण का मास है और जो दर्शक हमें देख पा रहे हैं, मुझे पता है उनके मन में ये सवाल ज़रूर होंगे कि आखिरकार हम पूजा तो करते हैं पर किस विधि विधान से करना चाहिए, क्या महत्व है, इन सब के बारे में आपने जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज की खबर का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने हमें ये अवसर दिया। पूरी टीम और पूरे सभी भक्तों को, जो हमारे दर्शक हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। भगवान शिव आपके मनोरथ को पूर्ण करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। तो श्रावण मास में किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, क्या कुछ विधि विधान होना चाहिए और क्यों व्रत रखना ज़रूरी है, किस तरीके से आप भगवान शिव को पा सकते हैं, वो सब जानकारी आज की खबर ने आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। और इसी के साथ हम फिर मिलेंगे आपसे। हर हर महादेव। जय श्री राम।